कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करते हो तो उसमें एलिजिबिलिटी कैसे डिस्कस होती है, आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। इससे नीचे अप्लाई कर रहे हो तो आप अगेन हाई रिस्क प्रोफाइल में आओगे। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। आज की डेट में स्टूडेंट वीज़ा लेना इतना मुश्किल काम हुआ है क्योंकि फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट डे बाई डे बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपनी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट जो है फॉर 1 ईयर हैज़ दे हैव रेज इट टू $29,710। $29,710 आपको एक साल के लिविंग एक्सपेंसेस शो करने पड़ेंगे। ये फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट इस चीज़ से आपके वीज़ा लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसी सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। ऑल्सो हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि क्या आपको न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ स्टिक करना चाहिए, या फिर आप अगर न्यूजीलैंड प्लान कर रहे हो तो क्या आपके ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी है। बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड कि अगर आप कहीं पर भी जाने का प्लान कर रहे हो इंडिया से बाहर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो इस वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले ही शुरुआत करते हैं कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करते हो तो उसमें एलिजिबिलिटी कैसे डिस्कस होती है या फिर डिसाइड होती है, या फिर उसमें कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करते हो। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसके बेसिस पर आपकी सारी जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए अगर आप बाहर की किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 80% एंड अबव। अगर आप प्लान कर रहे हैं मिड रैंक यूनिवर्सिटी तो एनीवेयर बिटवीन 60 एंड अबव वुड बी गुड टू गो। अगर मैं बात करूं, अगर आपकी परसेंटेज 60 से लो है तो आज के करंट सिनेरियो में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे क्योंकि ये एक हाई रिस्क प्रोफाइल में आएगा। तो इस चीज़ का आपको बेहद बारीकी से ध्यान रखना है कि अगर आपकी परसेंटेज लो है तो आप ऑस्ट्रेलिया के बजाय न्यूजीलैंड कंसिडर कर सकते हो। न्यूजीलैंड को कोई परेशानी नहीं है अगर आपकी परसेंटेज लो है। आप यूके कंसिडर कर सकते हो, यूके में भी परसेंटेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप यूएस कंसिडर कर सकते हो, वहाँ पर भी परसेंटेज की प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया कंसिडर करना चाहते हो तो आपकी परसेंटेज 60% से अबव ही होनी चाहिए, तभी आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल से लो रिस्क प्रोफाइल में आओगे। नाउ द सेकंड कंडीशन इज़ कि आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6.5, नॉट लेस देन 6। इससे नीचे आप अगर चाहे बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो, अगर आप इससे नीचे अप्लाई कर रहे हो तो आप अगेन हाई रिस्क प्रोफाइल में आओगे। आइडियल सिचुएशन शुड बी दैट यू शुड हैव एटलीस्ट 7 बैंड्स एंड अबव, नॉट बैंड लेस देन 6.5। ये एकदम एक्यूरेट और बहुत ही अच्छी आपकी प्रोफाइल कंसिडर होगी अगर आपकी परसेंटेज भी हाई है और आपका आइल स्कोर भी हाई है। इस चीज़ के लिए आपको एडवांटेज मिलेगा वीज़ा में, तो आप अपनी परसेंटेज को हाई मेंटेन करिए अगर आप अभी कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं। और अगर आपने ऑलरेडी परसेंटेज आपकी डिसाइड हो चुकी है, आपकी 12th के मार्क्स आ चुके हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो शायद आप अपनी परसेंटेज तो चेंज नहीं कर सकते, बट आप आइल्स की रिक्वायरमेंट को ज़रूर बढ़ा सकते हो। आप अपनी आइल्स के मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो आप आइल्स पे मेहनत करिए जिससे कि आपके आइल्स के स्कोर जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा आपकी प्रोफाइल इंप्रूव होगी, आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। नाउ बहुत सारी जो आपकी प्रोफाइल पे वीज़ा आने की जो क्या बोलते हैं उसको, दामोदार जो आपका बेस है, जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो है आपकी फ़ंड्स। आपके जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंड्स होंगे उतना ज़्यादा आपकी वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये जो फंड्स की जो सिचुएशन है ये डायरेक्टली कोरिलेट करती है आपके पेरेंट्स या फैमिली की इनकम। वो कितनी है, आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, आप कितनी फ़ंड्स की आईटीआर फाइल कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप अपनी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफ़िल कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि जब वो एमएसएमई का सर्टिफिकेट बनाते हैं, फादर प्रॉपर्टी डीलर हैं या फादर का डेयरी का बिज़नेस है, मदर का बुटीक है या फिर मदर का डेयरी का बिज़नेस है, they don't have any current account, they don't have any business registration proof, no GST, nothing is there, and simple एक MSME का सर्टिफिकेट बनता है जिसके बेसिस पर आप वीज़ा अप्लाई करते हो, फंड्स को 3 मंथ्स होल्ड करते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए और आप वीज़ा फाइल कर देते हो। एंड स्पेशली फ्रॉम दी स्टूडेंट हु आर फ्रॉम हरियाणा, पंजाब, ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, ये सारी हाई रिस्क स्टेट्स हैं। यहाँ से अगर किसी बच्चे की प्रोफाइल एमएसएमई सर्टिफिकेट के साथ जाती है जो कि अभी 6 से 8 महीने पुराना है, उसको इमिग्रेशन हाई रिस्क में कंसिडर करती है और वीज़ा डिक्लाइन कर देती है। यही सेम सिचुएशन अभी न्यूजीलैंड के साथ भी हो रही है। न्यूजीलैंड की भी इमिग्रेशन इन चीज़ों को समझ चुकी है कि किस तरीके से कंसल्टेंट और बच्चे
इस MSME सर्टिफिकेट के थ्रू वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जिसके वजह से वो भी अपना वीज़ा डिक्लाइन कर रही है। तो आप लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपके पास वो सारे बिज़नेस प्रूफ होने चाहिए जो आपके बिज़नेस को लेजिट बनाता है। अगर आपके पास बिज़नेस प्रूफ्स नहीं हैं तो शायद आपको वीज़ा लगने में बहुत बहुत दिक्कत आने वाली है। इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। इस टाइम पे जिन बच्चों के वीज़ा आ रहे हैं वो हैं स्पेशली क्रीम प्रोफाइल। आपकी परसेंटेज हाई है, आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, एक ऐसे कोर्स में जा रहे हो जो हाईली इन डिमांड है, उसके बाद आपके जो फंड्स हैं वो जेन्युइन हैं, आपके पास पेरेंट्स की इनफ ITR है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तो आपकी मिनिमम से मिनिमम ITR फैमिली इनकम में मिनिमम टू मिनिमम 12 लाख एंड अबव होनी चाहिए। अगर आपकी 12 लाख रुपए की इनकम नहीं है, दैट टू फॉर 2 ईयर्स, अगर आपको बहुत ही स्मूथ केस करना है तो आपके पास एटलीस्ट 2 साल की 12 लाख की ITR होनी चाहिए, तभी आपको वीज़ा आएगा। अगर आपकी 12 लाख से कम की ITR है तो इमिग्रेशन आपको एक हाई रिस्क इमिग्रेंट के रूप में कंसिडर करेगी, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ कंट्री में एंट्री लेना चाहते हो, आपकी इंटेंशन पढ़ाई करने की नहीं है, आपकी इंटेंशन सिर्फ यहाँ पर आकर जॉब करने की है एंड लेटर ऑन यू वांट टू सेटल डाउन। तो आपको जो पेपर वर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आपको वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब आप पेपर वर्क कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आपको ध्यान देना है। देखो, आपकी पेरेंट्स की ITR होनी ज़रूरी है जो कि 12 लाख से अबव होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स होना चाहिए। सोर्स ऑफ फंड्स में क्या आएगा, आपके पास ये पैसे जो आपने बताए हैं कि हमारे पास 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपए हैं, ये फंड्स आया कहाँ से है, वो जब तक आप उनको क्लियर नहीं करके दोगे तब तक आपको वीज़ा नहीं आएगा। तो आपके जो फंड्स हैं उसका सोर्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपनी बिज़नेस इनकम शो कर रहे हो तो आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास आपका टैक्स पेड होना चाहिए। अगर आपके पास सैलरी है, सैलरी से आपको इनकम आती है तो आपके पास जॉब का लेटर होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो आपको एक जेन्युइन स्टूडेंट बनाते हैं, जिनके बेसिस पर इमिग्रेशन ये डिसाइड करती है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप किस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है अपनी कंट्री में नहीं है। और जब तक इमिग्रेशन ऑफिसर कन्विंस नहीं है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं तब तक वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने फंड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से इमिग्रेशन के सामने रखना है जिससे कि वो आपको वीज़ा दें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन द लिस्ट इज़ कि आप किस तरीके से ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या न्यूजीलैंड जाना चाहिए। लाइक आई सेड प्रीवियसली इन द वीडियो कि अगर आपकी परसेंटेज लो है, आपका गैप है, आपके आइल्स का स्कोर 6.5 नॉट लेस देन 6 है, तो आप न्यूजीलैंड कंसिडर कर सकते हो। न्यूजीलैंड की जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास पूरे साल की ट्यूशन फीस होनी चाहिए प्लस लिविंग एक्सपेंसेस होना चाहिए। लिविंग एक्सपेंसेस इन न्यूजीलैंड फॉर 1 ईयर इज़ ओनली 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स। न्यूजीलैंड डॉलर का जो रेट है वो भी ऑस्ट्रेलिया से कम है, प्लस जो अमाउंट है वो भी कम है, प्लस आपको 1 साल के बाद 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों कंट्री के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो। अब कुछ बच्चे हैं जिनके पास जो फ़ंड की रिक्वायरमेंट है जो कि 3 से 6 महीने पुराने होने चाहिए फंड्स, ITR होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, सोर्स ऑफ फंड्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। उनके पास क्या ऑप्शन है, उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन जो ऑप्शन है वो है कि वो बच्चे या तो US जा सकते हैं या फिर वो जा सकते हैं UK। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलती है हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़। आप हाई रैंक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करोगे, आपको हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी, आप हाई पेइंग जॉब्स लोगे, उसके बाद आप इनफ मनी सेव कर सकते हो जो कि आप लेटर ऑन ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हो फॉर मास्टर्स, और इन न्यूजीलैंड आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पर आप लेटर ऑन यू कैन सेटल डाउन ऑल्सो, क्योंकि वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वंस यू कंप्लीट योर मास्टर्स यू विल हैव इनफ पॉइंट्स विच यू कैन अवेल टू गेट दी PR एंड सिटीजनशिप इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास अगर आपके पास अभी फंड्स का सोर्स नहीं है बट आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं। जो अभी सितंबर इनटेक होगा ये एक लास्ट इनटेक है जहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। जैन इनटेक से शायद हो सकता है कि UK में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बंद हो जाए। तो जो बच्चे आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं या फिर सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है, मेरा आइल्स का स्कोर लो है, मेरी परसेंटेज लो है, ना मैं ऑस्ट्रेलिया जा पा रहा हूँ ना मैं न्यूजीलैंड जा पा रहा हूँ, US का मैं इंटरव्यू शायद क्रैक ना कर पाऊँ, कनाडा में इस टाइम पे रिसेशन है, जितने भी आपके मन में ख्याल हैं उनके लिए जो अभी बेस्ट एडवाइस है मेरी तरफ से कि आप UK कंसिडर कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं।
अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, आप वो स्किल्स लेने के लिए रेडी हो जिसकी एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत है, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मेहनत करके पढ़ते हो, तो आपका करियर सक्सेसफुल होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, आप अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करोगे, वहाँ जाके मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो आपको आगे जाके फ्यूचर में दिक्कत आएगी। आप बहुत सारे पैसे और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ पर्सनली। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग ये वीडियो आगे, जो भी जिन लोगों को आप ये वीडियो शेयर करोगे, वो सब लोग अपने टाइम मनी को बचा पाएँ। एफ़र्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, स्किल्स को गेन करने की ज़रूरत है। वो स्किल्स ही हैं जो कल को आपको आगे फ्यूचर में काम आएंगे। सो इन माई ओपिनियन, all you need to focus on is that you need to get into a good university and make a better living for yourself. In my opinion, you need to speak to a good counselor who can understand your profile, who can give you the right way how within your budget you would be able to find the best university. उस बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपको एक बेस्ट कोर्स मिले, उस बेस्ट कोर्स के बाद आपको एक ऐसी जॉब मिले जहाँ पर आप पैसे सेव कर पाओ, एंड लेटर ऑन यू कैन यूटिलाइज दोज फंड्स टू फंड योर फ्यूचर एजुकेशन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। अदरवाइज़ अगर आप एक अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने से शायद आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप एक बाहर की डिग्री लेकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। सो इन माई ओपिनियन, you should definitely go and explore the options which you have. If you need the right guidance, get in touch with us. There is a number given in the description. Click that link, get in touch with us, and we can help you explore the best possible option as per your profile. I've been an international student myself, and I know what it is like to be an international student, and we will definitely try and help you get the best advice. So thank you for watching this video. I hope this video was helpful. If at all there is any question, doubt, suggestion, recommendation, please write it in the comment section. And if you want to apply abroad, then there is a link given in the description. Click that link and get in touch with us. Thank you for watching this video. We shall see you in our next one. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.